यूपी पीसीएस के लिए यूपी विशेष बहुत ज़रूरी होता है, तो उत्तर प्रदेश विशेष की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देश की पहली मोबाइलिंग हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? 6 जनवरी 2022 को खादी ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी ब्लॉक के गांव सिरोरा सलेमपुर में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन किया। ये पहल मीठी क्रांति के अनुसरण में की गई। किसके मीठी क्रांति के अनुसरण में की गई है? मीठी क्रांति। उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और हैदरपुर आर्द्रभूमि रामसर साइट घोषित हो गए। 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और गुजरात के खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित किया। तो यूपी का बखीरा और हैदरपुर आर्द्रभूमि साइट में शामिल हो गया है। इस तरह देश में कुल रामसर साइटों की संख्या 49 हो गई है, वह यूपी में कुल 10 हो गई है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद में स्थित बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य बड़ी संख्या में मध्य एशियाई पक्षियों की प्रजातियों के लिए अनुकूल स्थान प्रदान करता है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को 1980 में स्थापित किया गया था और भारत का 49वां रामसर साइट हुआ है। 49 कुल देश में 49 हो गए और यूपी में 10। और यूपी का जो नवा रामसर साइट है हैदरपुर आर्द्रभूमि रामसर साइट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमाओं में स्थित हैदरपुर वेटलैंड को दिसंबर 2021 में रामसर साइट का मान्यता दी गई। हैदरपुर रामसर साइट का स्थान पाने वाला देश का 47वां स्थान है। रामसर सूची एक ऐसी आर्द्रभूमि का अस्तित्व बनाए रखना है जो वैश्विक जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण होती है। गंगा और सुलानी नदी के बीच में रामसर साइट है हैदरपुर। रामसर कन्वेंशन की संधि है एक अंतर सरकारी जिस पर 1971 पर साइन किया गया, तो 1975 से लागू हुई है। यूपी में 2 बखीरिया यूपी खिजाड़िया गुजरात के बाद कुल 49 हो गए हैं रामसर साइट। अब तक रामसर स्थलों की संख्या दक्षिण एशिया में सबसे अधिक हो गई है। भारत में मार्च 2022 तक रामसर स्थलों की संख्या 49 हो गई, जिसमें यूपी में 10 रामसर साइट हो गए हैं। कौन कौन से हैं? ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरवा खिंचाव तक, दूसरा नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली, समन पक्षी मैनपुरी, समसपुर रायबरेली समन मैनपुरी, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा, सरसई नावर झील इटावा, सूर सरोवर झील या कीठम झील आगरा, हैदरपुर वेटलैंड और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर। उत्तर प्रदेश में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स का शुभारंभ किया गया है। कहाँ कहाँ? आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, गोरखपुर और मेरठ में ये 7-9। ब्रह्मोस मिसाइल के विनिर्माण केंद्र का लखनऊ में शिलान्यास। भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसके अब तक अनेक परीक्षण किया, उसका उत्पादन कहाँ किया जाएगा? लखनऊ में किया जाएगा। कहाँ पर? लखनऊ में। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुल्तानपुर का उद्घाटन किया। 22,400 करोड़ की लागत से बनने वाले देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के द्वारा बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, लखनऊ, गाजीपुर जुड़ जाएंगे। वायुसेना के सुखोई 30 मिराज 2000 जैसे विमानों ने भी एक्सप्रेस पर लैंडिंग व टेक ओवर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उल्लेखनीय है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे का रिकॉर्ड पूर्वांचल एक्सप्रेस के पास नहीं रहेगा, क्योंकि अभी यह है। और जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन जाएगा मार्च 2023 तक, तो वो 1350 की लंबा देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो जाएगा। इसके पश्चात मेरठ प्रयागराज के बीच गंगा एक्सप्रेसवे 594 किमी लंबे एक्सप्रेस का निर्माण भी 2024 तक पूरा होना है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जंक्शन का नाम प्रयागराज जंक्शन, मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, फैजाबाद स्टेशन का अयोध्या तथा मध्य प्रदेश में हबीबगंज भोपाल रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति स्टेशन अभी आया था ये उत्तराखंड में। रानी कमलापति स्टेशन के पश्चात अब यूपी में झांसी स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन कर दिया गया है। दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम मां बारही देवी धाम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ बनारस रेलखंड पर स्थित दादूपुर स्टेशन का नाम मां बारही देवी धाम कर दिया गया। क्या कर दिया? मां बारही देवी धाम कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के रटौल आम को जीआई टैग दिया गया। 13 अक्टूबर 2021 को यूपी के बागपत जिले में उत्पादित होने वाले रटौल आम, बागपत का रटौल आम, जिसे जीआई टैग दे दिया गया है। जीआई टैग रटौल आम। हालांकि पाकिस्तान भी इस पर अपनी दावा करता है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में नरेंद्र मोदी जी द्वारा मेरठ में
मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई। क्वेश्चन भी उत्तराखंड प्रदेश में आया। मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी सरधना कस्बे के सलवा और कौली गांव में, सलवा और कौली गांव में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी बन रही है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार यूपी को दिया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम बदल के रखने की घोषणा की। तो आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम बदलकर महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय रखा गया है। देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की गई KVIC खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश की सीमा पर 4 गांवों को राष्ट्रीय गांव रूप में घोषित किया है? नेपाल। 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के 6 लेन के 340.8 किमी पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। 12 से 21 नवंबर 2021 के बीच यूपी में कहां पर हुनर हाट के 32वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो 32वां हुनर हाट लखनऊ में, 32वां हुनर हाट लखनऊ में। राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़। लीड्स राज्य टेक प्रदर्शन सूचकांक में यूपी की रैंकिंग 6वीं रही है। यूपी के एक जिला एक उत्पाद ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल। 9 मेडिकल कॉलेज कहाँ खोले जाएंगे यूपी में? सिद्धार्थनगर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, फतेहपुर, जौनपुर। रट लीजिए, यूपी के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। 2021 में लगभग 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के यूपी से ही थे। नदी पशुपालन कार्यक्रम कहाँ शुरुआत किया गया? ब्रजघाट, गढ़ मुक्तेश्वर, यूपी से। फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला यूपी का पहला शहर कौन सा बन गया है? बनारस। भारत और यूपी दोनों पहला शहर बनारस। बौद्ध तीर्थ स्थलों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है। अयोध्या में हाल ही में किस कोरियाई रानी के नाम पर एक पार्क का उद्घाटन किया गया? तो हुएहांग ओके मेमोरियल पार्क। 4 मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई। कहां पर? गौतम बुद्ध नगर में। दुनिया के 50 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरे स्थान पर गाजियाबाद। भारतीय विरासत संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में स्थापित किया है। नोएडा में। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की सिफारिश की गई है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ। सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर मां शाकंभरी विश्वविद्यालय। योगी आयोग द्वारा 22वीं निर्देशात्मक भारत की रैंकिंग, यूपी की रैंकिंग तीसरे स्थान पर 37.79।